नमस्कार दोस्तों, तुलिका अंकन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने प्रश्न विचार सेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए, तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। और कल के क्वेश्चन का आंसर भी मैं आज ही दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अजंता के किस गुफा में शिवी जातक का चित्र है? अजंता के किस गुफा में शिवी जातक का चित्र है? आंसर बताइए। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17, 16 या 2? इसका सही आंसर है गुफा संख्या 17। 17 इज द राइट आंसर। गुफा संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पीरियड का संबंध किससे है? ब्लू पीरियड का संबंध किससे है? देखिए, जो ब्लू पीरियड था 1901 से 1904 के बीच आया था, और उस समय वो बहुत ही अवसाद से घिर गए थे जो पेंटर हैं, ठीक है। और उस समय उन्होंने वेश्या, भिखारी, इन लोगों का चित्रण किया। उसके बाद इनकी लाइफ में आया रोज़ पीरियड, जो 1904 से 1908 के बीच में आया। तो रोज़ पीरियड में ये फिर से जाके ठीक हुए। तो आंसर है पिकासो, ब्लू पीरियड। इनका ब्लू पीरियड आया 1901 से 4 के बीच में। राइट आंसर इज पिकासो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? आप सभी जानते होंगे कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चाई लुन ने इसका आविष्कार किया 202 में, ठीक है। भारत में जो सबसे पहले कागज की मिल लगी वो कश्मीर में लगी। भारत में सबसे पहले कश्मीर में लगी। कश्मीर में जैनुअल अबेदीन ने लगाई थी। कश्मीर में सबसे पहले मिल लगी जिसे जैनुअल अबेदीन ने लगवाई थी। और आधुनिक जो मिल लगी सबसे पहले वो कलकत्ता में। आधुनिक भारत में कागज की सबसे पहली मिल जो लगी वो कलकत्ता में लगी, ठीक है। तो राइट आंसर है कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। इम्पेस्टो तकनीकी का संबंध किससे है? इम्पेस्टो एक ऐसी तकनीकी है, चित्रकला की तकनीकी है। ऑब्वियसली यह एक चित्रकला की तकनीकी है। इसमें मोटी परत में पेंट को सरफेस पे लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसे नाइफ से या ब्रश से हल्का स्ट्रोक देकर अपनी कलाकृति को पूर्ण करते हैं। तो इम्पेस्टो तकनीकी का संबंध है चित्रकला से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर किसकी कृति है? लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर, यह कृति किसकी है? जल्दी आंसर करिए। लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर किसकी कृति है? लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर कृति है देगा की। यह कृति है देगा की, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर। रकाको शैली कहाँ विकसित हुई? रकाको शैली का विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में रकाको शैली का विकास हुआ। फ्रांस में 1730 में 1730 में फ्रांस में रकाको शैली का विकास हुआ। यह एक सजावटी इसमें डिज़ाइन बनाते थे ज़्यादातर। रकाको शैली जो थी, इसमें जो डिज़ाइन हम बनाते वो कुछ सजावट लिए हुए रहता था, जैसे गलीचा उलीचा, पर्दों के डिज़ाइन, इस तरह का कुछ सजावट का उसमें प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा टिंट का आविष्कार किसने किया? एक्वा टिंट का आविष्कार किसने किया? देखिए, एक्वा टिंट का आविष्कार फ्रांसिस्को गोया ने किया। फ्रांसिस्को गोया ने किया। और ये एक्वा टिंट जो था एक प्रिंट तकनीकी था, प्रिंट मेकिंग की तकनीकी थी। प्रिंट मेकिंग तकनीकी फ्रांसिस्को गोया ने इसको स्टार्ट किया था। और यह 1770 से 1830 तक ज़्यादा प्रयोग में रहा। 1770 से 1830 तक, ठीक, ज़्यादा इसका प्रयोग किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा अवतरण, द डिसेंट ऑफ गंगाज, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ की मूर्ति कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछा है और आपको याद भी होगा, यह महाबलीपुरम में है। ठीक है, यह एक शैल को काट करके उसी पर बनाई गई की स्मारक है और इसका जो मेज़रमेंट है वो है 29 मीटर इंटू 13 मीटर। ठीक, ये इसका मेज़रमेंट है। महाबलीपुरम में 2 शैलों पे यह निर्मित की गई है, 2 शैलों पर, बड़े बड़े शैल हैं, उन्हीं को काट करके इसका निर्माण किया गया है। गंगा अवतरण महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लय और जीवन नामक चित्र श्रृंखला किसकी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर करें। लय और जीवन नामक चित्र श्रृंखला किसकी है? देखिए, ये एक वास्ट चित्रकार हैं और जो इन्होंने अपने जीवन के यथार्थ को देखा उसी को इन्होंने लय और जीवन शीर्षक से एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, इसमें इन्होंने येलो, आकर, भूरा, नीला, ऐसे वर्ड, ऐसे कलर का यूज किया, आकर, येलो, नीला, भूरा, और विरोधी रंग या चटक रंगों का इसमें इन्होंने कोई भी प्रयोग नहीं किया है। ये चित्र आकार में बड़े हैं और इस समय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। ये हमारे चित्रकार हैं बद्रीनाथ आर्या, वास्त चित्रकार, जाने माने वास्त चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में लगभग कितनी रेखा शैलियाँ हैं? राइट आंसर इज 20। अजंता में 20 रेखा शैलियाँ हैं। प्रसन्नता, दिव्यता व यश का प्रतीक रंग कौन सा है? तो देखिए, नीला जो रंग है, नीला रंग प्रतीक है क्या कहते हैं उसका, राजसी चीज़ों का। ठीक है, नीला रंग प्रतीक है राजसी ठाट बाट का। लाल रंग प्रतीक है प्रेम का, क्रोध का, दोनों का ही प्रतीक है लाल रंग। ठीक, सफेद रंग प्रतीक है शांति का। तो राइट आंसर क्या हो गया? पीला, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रसन्नता, दिव्यता और यश का प्रतीक है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अनुकृति सिद्धांत, जिसमें ये कहा गया है कि हम प्रकृति की अनुकृति करते हैं चित्रकला में, ये सिद्धांत किसने दिया? कांट, हीगल, प्लेटो, तीनों गलत है। राइट आंसर है अरस्तु। तो अरस्तु ने दिया अनुकृति सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतत्व नामक कृति को किसने बनाया? देखिए, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इन्होंने बिंदु चित्र भी बनाया है, त्रिकोण चित्र भी बनाया है और पंचतत्व तंत्र भी बनाया है, पंचतत्व। ठीक है, तो राइट आंसर इज रजा। पैग ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? पैग ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैग ग्रुप के बारे में आपको जानना चाहिए। 1947 बम्बई में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। सूजा, आरा, हुसैन और बाकरे इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले इसका उद्घाटन किया मुल्कराज आनंद जी ने, इसका उद्घाटन किया मुल्कराज आनंद, राइट आंसर। और इसकी पहली प्रदर्शनी 1948 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट, वांग गाग की प्रसिद्ध कृति सूरजमुखी के फूल किस संग्रहालय में है? सूरजमुखी के फूल संग्रहालय है नेशनल गैलरी लंदन, नेशनल गैलरी लंदन। इन्होंने, वांग गाग ने अपने भाई थियो के पास सूरजमुखी के फूल बना करके छोड़ करके चित्र चले गए थे, वो चित्र इस समय नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में सुरक्षित है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा सेशन, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारी इस तरह से मैं आपको जानकारियाँ देती रहूँ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, कल तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।